अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो हमने शुरू किया हुआ है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था एटॉमिक लेवल, हम एक ये पढ़ चुके हैं। फिर बेटा हमने डील किया था इसके बाद जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल, और फिर हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल, और साथ ही हमने डील किया था टिश्यू लेवल। तो आज हम क्या शुरू करेंगे, हमारा आज 5th लेवल है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे जी। तो हमने आज शुरू करना है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, इसको हम बोलते हैं। शुरू करेंगे, पहले हम डायग्राम में जाएंगे। तो सबको दिख रहा है डायग्राम में, आपको दिख रहा है कि ऊपर एसोफेगस है और मैंने ड्रॉ किया है स्टमक। और स्टमक के अंदर जो है ना बेटा, आपने ध्यान से बात सुननी है, डायग्राम आपने ध्यान से देखनी है। तो डायग्राम में आपको दिख रहा है स्टमक, और स्टमक के अंदर बेटे आपको दिख रही है रेड सेल्स, एक रेड सेल्स बेटे आपको दिख रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल लेयर, इसको हम बोलते हैं। तो ठीक है जी, तो क्या काम है इसका? इसका काम है बेटा फूड को मिक्स करना। आप जानते हैं फूड को मिक्स करता है, फूड मिक्सिंग। तो ये जो लाल सेल्स मिल रहे हैं आपको, आप मुझसे पढ़ चुके हैं, टिश्यू बोलते हैं इसको, क्योंकि ये जो लाल लाइन है उसमें एक सेल नहीं है, ये ग्रुप ऑफ रेड सेल्स हैं। पहले आप रेड को देखना है। तो ये जो है वो ग्रुप ऑफ रेड सेल्स है हैविंग सेम फंक्शन, इसको बोलते हैं मसल टिश्यू। क्या काम बेटे भला कर रहा है? ये फूड को मिक्स कर रहा है। ठीक है, तो एक टिश्यू आपको मिल गया है जो लाल में है। अब आपको रेड के अंदर दिख रहा है ब्लैक में। तो जो ब्लैक में आपको दिख रहा है, इसका नाम में लिखा हुआ है सेक्रेटरी टिश्यू या सेक्रेटरी एपिथेलियम बोलते हैं। क्या काम है इसका? बेटा ये प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, और आप जानते हैं कि ये आपकी फूड के अंदर जो प्रोटीन होती है बेटा उसे ब्रेक करेगा। ठीक है जी, उसे करेगा डाइजेस्ट, उसे करेगा ब्रेक। तो ये काम किसका होता है? सेक्रेटरी टिश्यू का। तो बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो मैं डायग्राम ड्रॉ की है बेटा, इसके अंदर एक टिश्यू है कि एक से ज्यादा टिश्यूज हैं, यानी डिफरेंट टिश्यूज हैं? जी बेटा, तो बिल्कुल ठीक है। आपको यहां पर दिख रहा है कि एक टिश्यू नहीं है, डिफरेंट टिश्यूज हैं। तो यहां पे लिखेंगे जी हम जो हमने देखा है डायग्राम में। तो डायग्राम में क्या देखा है हमने डायग्राम में देखा है कि हमारे पास भला क्या है बेटा, हमारे पास हैं डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है जी, तो बेटा एक आपको दिख रहा है रेड में टिश्यू है, एक बेटे आपको दिख रहा है ब्लैक में टिश्यू है। तो डिफरेंट टिश्यूज हैं। बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये जो डिफरेंट टिश्यूज हैं क्या इनका काम बिल्कुल सेम है कि रिलेटेड है? जी बेटा सेम बिल्कुल भी नहीं है। आप जानते हैं कि वो फूड मिक्सिंग कर रहा है और वो फूड को ब्रेक कर रहा है। तो बेटा एक मिक्स कर रहा है, एक ब्रेक कर रहा है। तो बेटा इसका मतलब है फंक्शन सेम नहीं है, रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां लिखा है मैंने जी, तो डिफरेंट टिश्यूज हैविंग सेम नहीं कहेंगे, हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। ठीक है बेटा, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गन। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है जी, तो देखें डिफरेंस आपको मिल चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है जी, तो आप जानते हैं बेटा टिश्यू के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हैविंग सेम फंक्शन। लेकिन ऑर्गन में क्या होता है? ऑर्गन के अंदर आपको मिलते हैं डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन। ठीक है जी, ये आपको पॉइंट समझ लग गई। आगे चलते हैं। अच्छा बेटे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एग्जाम्पल। जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दे दी है कि ये जो आपके पास रेड जो आपके पास मस्कुलर लेयर है लाल वाली, वो फूड को मिक्स कर रही है, और जो आपके पास सेक्रेटरी ब्लैक वाली है बेटा, वो प्रोड्यूस करेगी गैस्ट्रिक जूस जो फूड के अंदर प्रोटीन को ब्रेक करेगा। और भला क्या होगा फिर? वो एफिशिएंट जो है वो आपकी फूड जो है वो ब्रेक हो जाएगी, और फूड ब्रेक होने के बाद भला किधर को मूव करेगी? बेटा ये जो एरो दिख रहा है ना आपको बेटा, ये बेटा आपको बता रहा है फूड की डायरेक्शन। तो फूड यहां से ब्रेक होने के बाद कहां जाएगी? स्टमक से आगे मूव करेगी। तो बेटा इस पार्ट को, जो निचला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो बेटा इसे बोलते हैं पोस्टीरियर एंड। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब फूड मिक्स भी हो जाएगी, जब फूड ब्रेक भी हो जाएगी, तो फूड किस तरफ मूव करेगी? तो बेटा फूड मूव करेगी पोस्टीरियर एंड ऑफ स्टमक, स्टमक से के एंड में जाएगी, आगे जो है वो मूव करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेटा हमने क्या डील कर लिया भला? बेटा हमने साथ इसके डील कर लिए है एग्जाम्पल।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। तो बेटा आपने याद रखना है जो होते हैं ना ऑर्गन जो है, तो बेटा ऑर्गन फॉर्मेशन यानी कि जो ऑर्गन होते हैं ना बेटा, इनकी जो है ना वो सिलेक्टिव वैल्यू होती है, सिलेक्टिव वैल्यू होती है। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में फूड जा रही है ना, तो जब फूड आपकी बॉडी के अंदर है, स्टमक से ब्रेक होगी, इंटेस्टाइन से ब्रेक होगी, तो डिफरेंट ऑर्गन्स में से गुजर के जो है वो डाइजेस्ट होगी। तो इसे बोलते हैं सिलेक्टिव वैल्यू है इसकी। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी। तो बेटा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ना बेटा, हमारे पास है कि ऑर्गन जो होते हैं ना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जो ऑर्गन्स होते हैं दे आर पार्ट्स ऑफ organ system where total functions involved in a process are carried out। अच्छा बेटे बात सुने, क्या मैं कहना चाह रहा हूं बेटे, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर है क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन है? नहीं, बहुत ऑर्गन्स हैं। तो मैं ऐसे कहूंगा कि जो ऑर्गन होते हैं ना, ऑर्गन असल में हिस्सा होता है, असल में पार्ट होता है। भला किसका पार्ट होता है? ऑर्गन सिस्टम का। वो मैंने यहां पे लिखा है, ले जी। तो क्या लिखा है यहां पे मैंने, तो आप साथ पढ़ सकते हैं, ऑर्गन जो होते हैं दे आर पार्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है उसका पार्ट भला कौन होते हैं? ऑर्गन। ये हमने सीखा। फिर साथ हमने क्या यहां पे लिखा हुआ है, हमने यहां पे लिखा हुआ है वो उसका पार्ट क्यों होते हैं, ताकि जो आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल फंक्शंस हैं वो बड़े अच्छे से हो जाएं। ठीक है जी, ताकि क्या हो भला, जो टोटल फंक्शंस हैं किसी प्रोसेस के लिए वो हो सकें, वो कैरिड आउट हो सकें। ठीक है जी, हमने डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं जी। अच्छा बेटे मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ये जो ऑर्गन फॉर्मेशन होती है बेटा, मुझे आपने बताना ये है कि ये ज्यादा वाजे, ज्यादा डेफिनेट भला किसके अंदर होती है? एनिमल्स में के प्लांट्स में? जी बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैंने आपसे कहा कि जो ऑर्गन फॉर्मेशन होती है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये ज्यादा वाजे, ज्यादा डिफाइन, ज्यादा डेफिनेट भला किसके अंदर होता है? एनिमल्स में के प्लांट्स में? जी बिल्कुल, ये एनिमल्स में ज्यादा डेफिनेट होते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स के अंदर ये होते हैं लेस डेफिनेट। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है बेटा कि प्लांट्स के अंदर बेटा ये होते हैं लेस डेफिनेट, लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स के अंदर ही होते हैं ज्यादा डेफिनेट। ठीक है जी, एक और काम करते हैं। तो बेटा पहले हम यहां बात करेंगे अबाउट द प्लांट्स। ठीक है जी, तो प्लांट्स की बात करेंगे। तो बेटे आपने याद रखना है कि हमने मान लिया है, ये हमने मान लिया कि जो प्लांट्स होते हैं ना उनके अंदर जो ऑर्गन फॉर्मेशन है बड़ी सिंपल होती है, ज्यादा वाजे नहीं होती। लेकिन फिर भी भला हमने क्या किया हुआ है, हमने प्लांट के अंदर डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उसके, डिफरेंट जो उसके आपके पास जो है वो उसके हिस्से हैं, हमने उसके फंक्शन बता दिए हैं। फंक्शन क्यों बता दिए भला? फंक्शन बेटा हमने इसलिए बता दिए हैं ताकि हमें समझ रहे कि प्लांट के अंदर रूट्स क्या कर रही हैं, प्लांट में शूट्स क्या कर रही हैं, प्लांट्स के अंदर जो है वो लीव्स का क्या रोल है, और प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावर्स का रोल क्या है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे। आप जानते हैं बेटा जो प्लांट की रूट्स होती हैं बेटा, वो प्लांट्स को भला क्या करती हैं? बेटा वो प्लांट्स को करती हैं एंकर। ठीक है, जमीन में गाड़ती हैं। एंकर बेटा बोलते हैं धंसने को। ठीक है जी, तो ये जो रूट्स होती हैं बेटा ये प्लांट्स को जमीन में धंसाती हैं, उसमें गाड़ के रखती हैं। साथ क्या काम है? ये बेटा करती हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जमीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शूट, स्टेम, जो प्लांट का स्टेम होता है जी बेटा क्या काम है उसका? बोला सपोर्ट करना। ठीक सोच रहे हैं आप लोग, तो बेटा ये सपोर्ट करता है प्लांट को। जी बेटा लीव्स, बेटा आप जानते हैं ये फैक्ट्री है प्लांट के लिए, यानी ये फूड तैयार करते हैं। ठीक है जी, तो ये बेटा साइट है, जगह है भला किस चीज की? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो बेटा ये फूड तैयार करते हैं। आगे मेरे बेटे यहां लिखा हुआ है फ्लावर्स, के फ्लावर जो प्लांट में होते हैं भला क्या काम है उनका बेटा? तो आप जानते हैं जी ये प्लांट के अंदर जो है बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं।
ठीक है जी। तो बेटा हमने क्या सीखा है भला? बेटा हमने यहां पर यह सीखा है कि जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है ये कैसे बनते हैं। तो हमने कहा डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर कॉल्ड एज